मेरे एक मित्र हैं जिनका खुद का एक हार्डवेयर शॉप है, तो उनसे मैंने बात की कि अगर आज के समय में कोई हार्डवेयर शॉप के बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो क्या ये बिज़नेस उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और वो इसमें कितने रुपए तक कमा सकता है। तो बेसिकली उनका जवाब ये था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब जब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर हर दिन प्लम्बिंग से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल बिकता रहता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल सेल होता है, इसी के साथ में वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल की डिमांड रेगुलर बनी रहती है और ये सारी चीज़ें एक हार्डवेयर शॉप के अंडर में आती हैं। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी डिमांड इंडिया में काफ़ी बड़े लेवल पर है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलने वाला है और आप किस तरीके से कितने पैसे लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, इसमें आप कितने रुपए तक कमा सकते हैं, ऐसी ही कई सारी चीज़ें आप जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले इस बिज़नेस के बारे में जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब क्या है? बेसिक नॉलेज मीन्स जितनी भी छोटी छोटी सी चीज़ें शॉप के अंदर रखी जाती हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है एक कस्टमर को, आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनके फिक्स रेट्स पता होने चाहिए। कस्टमर अगर आपके शॉप पर आ रहा है तो वो किस तरीके से आ रहा है ये पता होना चाहिए। अब ये सब पता करने का पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट शॉप खोल लें और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस लें, पर इसमें आपको कई बार लॉस होने के चांस रहते हैं क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लाओगे जो कि सेल नहीं होते हैं इतनी आसानी से, और ऐसे प्रोडक्ट्स को आप इतना नहीं खरीद पाते हो ऐसे में जो ज़्यादा सेल होते हैं। पर अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है, मीन्स किसी दुकान पर किसी दुकान वाले के वहाँ कम से कम 3 से 4 महीने काम किया है, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्या माल बिक रहा है और आप शुरुआत जब करते हो अपने शॉप की तो ज़्यादा क्वान्टिटी में उसी प्रोडक्ट को उठाओगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो सेलिंग के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और आप लॉस में नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आपको किसी शॉप पे कुछ समय काम करना है जिससे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल सके इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले। यहाँ पर बात करते हैं कितने और कैसे एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में आपको नहीं जाना है, एक नॉर्मल सिटी के एरिया में रखना है। ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एरिया में आप जाकर शॉप ले लीजिए तो उसका रेंट भी शुरुआत में काफ़ी मुश्किल रहेगा। बट हाँ, एक नॉर्मल एरिया में आप अगर शॉप ले लेते हैं जहाँ अच्छे खासे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं तो वैसे एरिया में आपके शॉप के चलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। शॉप कितनी होनी चाहिए? कम से कम 200 स्क्वायर फीट तो एरिया होना चाहिए आपका शॉप का, और यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट आपको एक गोडाउन का एरिया चाहिए होगा जिसमें आप एक्स्ट्रा जितना माल हुआ करेगा अपना वो रखेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्डवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो आप केवल शॉप के अंदर नहीं रख सकते हो, आपको एक स्टॉक भी रखना पड़ेगा जिसके लिए 500 स्क्वायर फीट का तो कम से कम गोडाउन आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अगली चीज़ की बात करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगेंगे। लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के तहत लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और इसी के अलावा आपको GST नंबर लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बड़े स्केल का बिज़नेस है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे और काफ़ी ज़्यादा आपकी अर्निंग भी होगी, इसीलिए ये बड़े स्केल का बिज़नेस हो जाता है। तो GST मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर आपको अगला काम करना है कि आपको अपने शॉप के लिए जो बेसिक आइटम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है पूरी, और उसके बाद उस लिस्ट के हिसाब से आपको अपने आसपास जो भी होलसेलर्स हैं उनको फाइंड करना है, देखना है कौन कौन से होलसेलर्स मौजूद हैं और उन होलसेलर्स से कांटेक्ट करना है अपने उस सामान के हिसाब से जो जो सामान आपको चाहिए, और वो होलसेलर आपके शॉप में सामान की पूर्ति करेगा। या फिर आप खुद होलसेल मार्केट में जा सकते हो, आपके आसपास जो भी है, जैसे आप जिस भी सिटी में रहते हो आपके आसपास जो भी बड़ा टाउन है जहां पर होलसेल में ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, या फिर जिन जिन प्रोडक्ट्स की आपने लिस्ट बनाई है उनके जो भी ऑथराइज्ड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिनसे आप डायरेक्ट सामान खरीद सकते हो कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अगले चीज़ की बात करते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके
प्रोडक्ट्स के सेल होने के लिए, और ये अगर आप नहीं करते हैं तो मेनली आपकी सेलिंग जो है वो आधी रहेगी और आपका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। ये होगा कि आपके आसपास जितने भी प्लम्बर्स हैं या फिर मिस्त्री हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसी के अलावा जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना है, पता करना है कौन कौन से इलेक्ट्रीशियंस हैं, उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड देना है और इसी के साथ में आपको उन्हें बताना है कि आप उन्हें इतने % का कमीशन दे रहे हो अगर वो आपके पास कस्टमर्स लेकर आते हैं। और अगर आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके पास कस्टमर्स लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें आप कमीशन दे रहे हो और कमीशन बेस पर ही ये बिज़नेस चलता है। अगर आप कांटेक्ट नहीं बनाकर रखते हो प्लम्बर से, इलेक्ट्रीशियन से, मिस्त्रियों से, तो आपके बिज़नेस के चलने के चांसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा लो रहते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर जब आपको कोई नहीं जानता है तो इन्हीं के द्वारा आपके शॉप पर कस्टमर आना शुरू होते हैं। चलिए अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मैन पावर कितनी लगेगी और हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आपके होने वाले हैं अगर आप शुरुआती तौर पर बिजनेस को शुरू कर रहे हो, क्योंकि इतने का तो सामान आप बेसिकली लाओगे ही अपने इस शॉप को शुरू करने के लिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी के अलावा 1 से 2 लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर के तौर पर जो कि काम करेंगे आपके शॉप में, क्योंकि कस्टमर्स कई बार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें डील करने के लिए आप अकेले काफ़ी नहीं हैं। इसी के अलावा यहाँ अर्निंग की बात करें तो सारा कुछ निकालने के बाद मीन्स आपका जो प्योर प्रॉफिट होने वाला है वो 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे का रहेगा अगर आपके शॉप पर जो कस्टमर्स हैं वो अच्छे खासे बने रहते हैं। बाकी कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से कस्टमर्स नहीं आते हैं, कई बार कंस्ट्रक्शन लो होने की वजह से कस्टमर्स नहीं आते हैं, कई बार महंगाई की वजह से भी कस्टमर कम हो जाते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके शॉप पर हमेशा भीड़ लगी रहेगी। ये तो बिजनेस है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, बट हाँ एक ऑन एन एवरेज बात करें अगर आपकी शॉप अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाती है तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक आपका बच जाया करेगा पर डे का। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप हार्डवेयर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।